भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं वीडियो देखते साथ बोल देता हूँ कि घर में से भगवान की एक या दो फ़ोटो रखो, बाकी सब निकाल दो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंगस्टर्स है, जिनकी घर पे कोई सुनने वाला नहीं मेरी तरह। तो मेरा मैं बोल दूंगा ये निकाल दो वो निकाल दो, तो वो नहीं होने वाला घर में। ऐसा है, मैं जाके मेरे मम्मी डैडी को बोल दूंगा ये निकाल दो, तो बोलेंगे तू निकल जा घर से। ऐसी बात है, मैं समझ सकता हूँ। अब इसका साइंस क्या है, देखो मेरे को है ना, भगवान से या देवता से या स्थल से कोई तकलीफ़ नहीं है। आपने मेरे को कांटेक्ट किया किस लिए? आपको एक तकलीफ़ है या आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए? मैंने अपनी स्टडी में ये सीखा है कि ये इस चीज़ से बाधा आती है। अब नहीं निकाल सकते करीम भाई, दूसरा उपाय दे दो। तो दूसरा उपाय, मेरे पुराने ग्रुप में जिन जिन लोग के पास ये तकलीफ़ थी कि वो नहीं निकाल सकते थे, मैंने सिर्फ इतना बोला था, डेली हवन करना। क्या करना है डेली हवन में? वही नारियल लेना, सूखा नारियल, उसके अंदर सारी सामग्री डालना, कपूर डालना, उसको जलाते रख देना। आधा घंटा 45 मिनट तक, जितनी देर तक तुम बैठे हो, सुबह नहा धो के घी डाल के उसके ऊपर मंत्र जाप करते हो ना डेली। जब जाप करने बैठो, एक माला हो गई, वो 10 आहुति दो, तुम्हारे ऊपर है जैसा करना है। डेली हवन करने जितने लोगों ने काम किया ना, वो सब अपना धाम खोल के इलाज करने के लिए लोगों के लिए बैठ गए। डेली भी मतलब 3 महीने 4 महीने में उन लोग ये काम करने के लिए लग गए थे। अब होता क्या मालूम है, वो सारी शक्ति, जैसे तुमको भूख लगी है तो तुमने होटल से खाना मंगा लिया, तुमने होटल का 500 रुपये पे कर दिया, तुम्हारा काम हो गया। तुमको होटल का शेफ़ अच्छा लग गया, तो होटल तुमने आके उसको 2 लाख रुपए सैलरी दी और घर में लगा दिया। अब घर में तो यार तुम 2 ही टाइम खाना खाओगे, लेकिन तुमको सैलरी उसको 2 लाख देनी पड़ेगी। अब यही अगर तुम 2 टाइम खाना खाने वाले हो तो तुम्हारा दिन का 1000 रुपया खर्चा होता है, तो महीने का 30,000 रुपये खर्चा हुआ। लेकिन क्योंकि तुमने उसको घर पे ला के रखा, अब तुमको 2 लाख उसको भी देना है। ऐसा है। फिर एक घर साफ़ करने वाले को भी रख दिया, एक ड्राइवर को भी रख दिया, तो तुमने अपने काम के लिए 25 आदमी रखे हुए, 2-2 लाख पगार वाले, ठीक है। लेकिन तुम्हारा काम उतना है नहीं। इसके लिए बहुत सारे जो तुम धागा, ताबीज़, यंत्र, दुनिया भर की चीज़ें लेके आते हो, ये सिद्धियाँ शक्तियाँ काम करती हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि तुमने बस एक दीवार पे स्वास्तिक बना दिया प्रोटेक्शन के लिए तो वो हो गया। अरे नहीं भाई, उस पर दूध खड़े होते, काम करते, एक अलग ही लोक है वो, तो उसके नियम पालन भी होते। इसलिए बोलता हूँ बहुत सारे लोग को, तुम्हारे घर में स्वास्तिक बना है तो अगरबत्ती जब घुमाओगे तो उस पर भी 2 बार घुमा दिया करो, उनको उतना ही चाहिए होता है। ऐसा है। अब क्या वो तुम्हारी 2 अगरबत्ती के लिए है? उनका धर्म है भाई वो। ऐसा है। मछली तैरेगी, उसका धर्म है। चिड़िया उड़ेगी, उसका धर्म है। उसको पता नहीं हो क्यों उड़ रही है। ऐसा है। हम लोग जी रहे, काम धंधा कर रहे हैं, हमको पता है क्यों जी रहे। भगवान ने धर्म बना के छोड़ दिया हमको, हमारा धर्म है, हमको करते ही जाना है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, हमारे आगे कुछ लोग हैं, और एक हम है। अपने को तीनों को लेके चलते रहना है। ऐसा है। तो ये जितने धागा, ताबीज़, यंत्र तुमने लगाया, अगर तुम नहीं निकाल सकते ना, तो फिर तुमको डेली हवन करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पेट तुमको भरना है। अगर तुम उनका पेट नहीं भरोगे तो वो तुम्हारे शरीर से भोग लेंगे। पुराने टाइम में जब तुम उपनिषद और पुराण पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा एक एक स्पाइसेस ना, लौंग, इलायची और वगैरह वगैरह, इतनी सारे स्पाइसेस ये कैसे कैसे निकली है किसी देवता के पसीने से। कोई देवता ध्यान में था, उसके सामने उर्वशी आ गई तो उसको वो चीज़ हो गई, तो उसमें से वो कुछ स्पाइसेस निकल गए। ऐसे कितनी सारी स्टोरीज़ है। तो वो स्पाइसेस जो है ना, वो देवताओं का भोग बताया गया। हम लोग खाना बनाते, हम लोग उसमें अक्खा गरम मसाला डालते, खाना पक जाता है, अपन खाना खाने के टाइम पे वो मसाला बाहर निकाल देते। तो जो फिज़िकल भोग है, जो वो पाताल में चले आएगा, कचरे में चले आएगा, वो नेचर को चले आएगा। तो फिज़िकली नेचर में जो देवता है वो उनका भोग ले लेंगे। खाना पकते टाइम उसमें से जो ऑयल निकल गया, जो फ्लेवर निकल गया, वो खाने में आ जाएगा। अब जब खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में जितने देवता का वास है, उनको वो खुराक चली आएगी। अब हमने क्या किया, सूखे गरम मसाले को लिया, उसका पाउडर बना के खाने में डाल दिया। अब वो तो पाउडर बन के खाने में चला गया, तो वो तो बाहर फेंकने में जाता नहीं है। तो जो बाहर देवता भूखे फिर शरीर से भोग लेंगे। ऐसा है। तो ये जितनी सारी चीज़ें ना, इनको भोग देना पड़ता है। बोले ठीक है करीम भाई, मैं हवन करता हूँ। तो आज तुम हवन करना चालू करोगे, 3 महीने बाद तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, घर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अलग ही बात हो जाएगी उसकी। मगर क्योंकि तुमने अभी इतने लोगों को पाल रहे हो ना, उनकी भूख बढ़ते चली आएगी। तो आज जो शेफ़ तुमने 2 लाख में लेके आया था, वो 6 महीने बाद बोलेगा मेरे को 3 लाख चाहिए। फिर उसके 1 साल बाद बोलेगा मेरे को 5 लाख चाहिए। तो तुम उतना अफोर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इससे बेटर है वो निकाल दो। क्योंकि जो काम करने के लिए तुमने 36 आदमी रखे हुए, से अच्छा एक ही आदमी रखो और उसी से सब करवा लो। तो वो जो देवता आएंगे, वो एक ही देवता सारे काम कर देंगे तुम्हारे, मटेरियल भी, स्पिरिचुअल भी, सब कुछ भी। दिल से भक्ति करनी होती है। अब जब तुम करना शुरू करोगे तो शुरुआत में जाप करोगे, ध्यान करोगे, हफ्ते में 1 बार भोग लगा दोगे मान लो,
नियास कर दोगे, प्रसाद बांट दोगे, ये सब तुमको स्पिरिचुअल मैटेरियल बेनिफिट में देखने को मिलेगा। खाली उसको रख के दिया जला दोगे, कोई नुकसान नहीं है उसमें। तुमने भगवान के स्थान पे 10 धागा ताबीज़ यंत्र लग दिया, एक दिया लगा दिया, थोड़ा सा भोग रख दिया, तुम आए घर में, अभी टीवी देख रहे हो, पॉन देख रहे हो, गाने देख रहे हो, एंटरटेनमेंट देख रहे हो, तो फिर उनको क्यों बिठाया भाई? वो देखने के लिए वो लोग बैठे क्या वहाँ पे? तुमको लगता है शक्तियाँ ये सब काम करने के लिए तुम्हारे घर में बैठी है? तो तुमने लेके आया लक्ष्मी यंत्र, तुम लक्ष्मी से रिलेटेड क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? सरस्वती यंत्र तुमने लेके आ गया, सरस्वती के लिए क्या कर रहे हो तुम? किताब पढ़ोगे तो सरस्वती तुम्हारे अंदर से जागेगी, और वो भी तब जब तुम क्रिएशन का आइडिया लेके क्रिएशन के काम पे तुम स्टडी करोगे, तब तुम्हारे सामने नॉलेज के दरवाजे खुलेंगे। तुम सोचोगे कि फ़ायदा कैसे लिया जाए, मेरा ये भला कैसे हो, 100 किताब भी पढ़ लोगे तो ज्ञान ज़ीरो ही रहेगा। तुम सोचोगे यार भगवान ने इतना कुछ दिया है, क्या बोलते, हाथ पैर सलामत सब कुछ है, अगर एक आदमी के लिए भी कर पाओ तो बहुत बेहतर है, तुम्हारे सामने नॉलेज के 10 दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसा है, तो ये वो प्रोसेस है। तो जो लोग नहीं निकाल से वो लोग हवन करें, उसके बावजूद भी घर में ऐसा नहीं है कि 99 जितने धागा ताबीज़ यंत्र रखे। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो नेगेटिव है, जिसको तांत्रिक क्रिया है, जिस पर क्रिया होती है, जिसको भूत प्रेत की बात है, वो तुमने 20 यंत्र रखे हो, धागा ताबीज़ मूर्ति, उसमें से 2 चीज़ ऐसी होगी जिससे वो नेगेटिविटी अफेक्टेड है। तो तुम जब हवन करना चालू करोगे तो सारी शक्तियाँ वहाँ जाना शुरू हो जाएगी, उन बंदों को बाहर पहुँचना शुरू हो जाएगा। ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हवन किया तो तुम्हारे को एकदम से प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन अगर तुम नॉन स्टॉप हो जाओगे ना कि नहीं भाई मैं हार मानूंगा नहीं, जितनी तकलीफ़ होगी देखता चले जाऊँगा, तो वो जो नेगेटिव चीज़ भी है ना जिसको तुम हवन दे रहे हो, वो भी बड़ी हो के एक टाइम पे फिर वो भी देवता स्वरूप हो के आशीर्वाद दे के ही जाती है। ऐसा है। बस होता ही है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने में हम लोग हार मान लेते हैं, बस इतनी सी बात है। नॉन स्टॉप लगे रहना पड़ता है। बोले करीम भाई पितरों की फ़ोटो घर वाले तो निकाल ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, बोल रहे घर छोड़ के चले आए। ठीक है, फिर 3 टाइम ड्यूरेशन में ध्यान करो। कैलेंडर आता है, उसमें हर 2 घंटे में तुम्हारे ग्रह चेंज होते हैं, मैं बताया वो पहले भी पुराने वीडियो में। तो ऐसे टाइम पे बैठो जिसमें 3 टाइम चेंज होते होंगे, जैसे 12 से 4-5 बजे तक तुम बैठे हो। मैंने ये जाना हो पितरों की समस्या, घर में 10 यंत्र भी रखे हो, पितरों के स्थान भी रखे हो, अगर तुमने 6 घंटा बैठने की आदत डाल दी ना तो 6 महीने के अंदर तुम पितर के आगे निकल जाओगे। ऐसा है। 6 घंटा डेली बैठा करो ध्यान में जाप करते हुए, ऐसा तुम उसके आगे निकल जाओगे। अब बहुत सारे लोग जो इस बाधा से पीड़ित है ना, वो 2 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे तो खैर ठीक है, देखो मेरा काम है सॉल्यूशन देना, आपका काम है फॉलो नहीं करना, आपकी मर्ज़ी। मेरा काम है आपकी सोर्स बता दूँ मैं, मेरा काम ये नहीं आपको बताओ 3 देवी है, 4 सिद्धि है, 5 ये है, 6 फलाना है। मेरा काम है बंदे ने कांटेक्ट किया, भाई ये तुम्हारी सोर्स है, इसका पालन करो, ये नियम को फॉलो करो, काम हो जाएगा। तुमने लक्ष्मी यंत्र ला के रखा है, तुम माँ को पूछ नहीं रहे हो, बीवी को गाली दे रहे हो, कुछ नहीं होने वाला हो। लक्ष्मी श्राप दे के जाएगी तुम्हारा, अलक्ष्मी बैठेगी उसके ऊपर, वही यंत्र के ऊपर, और फिर तुम बोलोगे करीम भाई सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता भाई। माँ के पैर ही छू लिया ना तुमने, दुनिया के किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, तुमको क्या बताऊँ मैं। खैर ठीक है, चलो तो इस बात का ध्यान रखना, जो लोग धागा ताबीज़ यंत्र निकाल सकते हैं रोज़ हवन करो, रोज़ हवन अफोर्ड नहीं कर सकते फिर तुमको दिया जलाना पड़ेगा। अब वो दिए में क्या होगा, उधर तुम्हारे टेबल पे 36 देवी देवता यंत्र धागा ताबीज़ रखी है, दरगाह की चादर रखी है, माता की चादर रखी है, और उसमें तुमने दिया लगा दिया, करीम भाई ने बोल दिया काम कर दो, तो उनके आगे में मेरी एक सिद्धि आगे उधर खड़ी होगी। ऐसा है, समझ रहे हो, ये ऐसी बात है। तो सबसे बेस्ट वही है कि निकाल दो, अपने घर वालों को एजुकेट करो कि भाई पितरों की फ़ोटो लगाने से, भोग चढ़ाने से नहीं होता। विष्णु पुराण, शिव पुराण, कुरान शरीफ, आयतें पढ़ो, गॉड ऑफ वर्ड है ना जो, सॉरी वर्ड ऑफ गॉड जो है ना वो पढ़ो। वर्ड ऑफ गॉड में ताकत है। पुराण में, किताबों में बहुत बार ऐसा है कि वर्ड ऑफ गॉड 4 लाइन है, नीचे पैराग्राफ मतलब 20 लाइन का है। मैं वर्ड ऑफ गॉड की बात करता हूँ, उसको पढ़ोगे ना, उससे उनको राह मिलती है, तो वो चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। और जो नहीं कर सकता, बोले करीम भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को बस मटेरियल स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, सिद्धि शक्ति, और तो फिर रोज़ हवन किया करो। वो रोज़ हवन करते हो, मेरे को अपडेट करते हो, जितनी नेगेटिव चीज़ आएगी मैं हटाते चले जाऊँगा। ऐसा 90% में से तो ऐसा होगा कि 90% चीज़ें साफ़ है, जो 10-20% जो चीज़ अफेक्ट कर रही होगी ना, वो फिर जब हवन के बाद मेरे को दिखाई देगा कि भाई ये बहुत इम्पैक्ट दे रही है, तो मैं बोल दूँगा ये 2 आइटम निकाल दे। तो वो तुम्हारे इतने सारे मंदिर में इतनी सारी चीज़ है, तो उसमें से 2 आइटम अगर तुम निकाल लोगे तो घर वालों को तकलीफ नहीं होगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का, बात का ध्यान देना, ठीक है।